मान सिंह है हमारे साथ मथुरा से। मान सिंह जी पूछिए सवाल। महुआ, माफ कीजिएगा, महुआ से। मान सिंह जी पूछिए सवाल। सर ये कह रहे हैं हम जी, तो हमने निगेटिव, हमारी जांच हुई निगेटिव हुई, अब हम कोई वैक्सीन लगवाना है, कहाँ पे लगवाएं? पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा मान सिंह जी आपको, उसके बाद नहीं, जहां यूपी है सर, हमारा यूपी। हाँ, यूपी नहीं, पूरे देश में जहां भी हो रजिस्ट्रेशन करवाइए, और फिर उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपको कहां जाना है, किस सेंटर पर जाना है और कितने बजे जाना है। महाराष्ट्र से वासुदेव हमारे साथ हैं। वासुदेव जी पूछिए सवाल। हाँ, मेरा एक दोस्त है HIV पेशेंट है, तो वो लस ले सकते हैं क्या? 45 से ऊपर है। वो वैक्सीन ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। और श्याम सर, दूसरा मेरा एक सवाल है कि वो कोरोना हो गया था, 12 स्कोर था उनका CT स्कैन, तो डॉक्टर ने कहा वो 2-3 महीने में वो रिकवर हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या दुरुस्त होने के बाद में पेशेंट? श्याम सर। नहीं, इनका 12 स्कोर समझ में आया, लेकिन सवाल क्या है इनका? उससे सवाल ये है कि परेशानी कोरोना क्या भी है? हो गया था, और शायद वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वासुदेव जी आपने कहा HIV पेशेंट है, ये बोला आपने? हाँ, वो लस ले सकते हैं क्या? हाँ, 45 साल से ऊपर के हैं, तो उनको वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, नहीं, जो इसमें बेसिकली अगर इनको HIV है तो कोरोना का इलाज एक इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। तो जैसे इनके सिम्टम्स होंगे और जो इनकी सिवियरिटी के हिसाब से ये सारे इलाज इनको ले लेने चाहिए, जिसमें कि जैसे हमने बताया कि शुरुआती दौर में आइवरमेक्टिन देते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और अगर उससे ज़्यादा सिवियर होता है तो बेसिकली मेरा ख्याल से इनको स्टीरॉयड भी दिए जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर इनको ऐसे कोई फीवर वगैरह नहीं चल रहा है तो। फिर भी मतलब HIV का जो स्टेटस है वो अगर कंट्रोल में है तो आप इलाज ले सकते हैं। ठीक है। गुजरात से जतिन है हमारे साथ। जतिन जी पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल ये है, मैंने दोनों डोज वैक्सीन के, कोवैक्सीन के ले लिए है, ये कितने महीने तक मुझे प्रोटेक्ट करके रख सकती है या कितने साल ये तक? अच्छा सवाल है। श्याम सर। देखिए, इसका जो डेटा है अभी अवेलेबल नहीं है। उसका मैं जैसे एक पहली डोज लगाने के बाद 6 से 8 हफ्ते में दूसरी डोज लगाते हैं, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि लगभग 1 साल तक तो प्रोटेक्शन रहेगा। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि अब जैसे फाइजर अमेरिका में अब तीसरा डोज सर्दियों में देने की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकन लोगों को, तो लगभग 1 साल के मेरा ख्याल है कि ये इसका असर रहेगा। लेकिन अभी इसका डेटा अभी पूरी तरह से आया नहीं है, वो अभी डेटा लोग वॉच आउट कर रहे हैं। ठीक है। मथुरा से गोविंद राम हमारे साथ हैं। गोविंद जी पूछिए सवाल। सर मैंने 31 मार्च को पहली डोज ली थी, और उसके बाद मेरे घोटुओं में कार्टिलेज घिस गई है, उसके लिए ऑपरेशन बताया हुआ था। ऑपरेशन नहीं, फिर से पूछिए सवाल, आपकी आवाज नहीं है। क्या हुआ आपको? मेरे घोटुओं की कार्टिलेज घिस गई है और ऑपरेशन बताया था डॉक्टर साहब ने। तो अब फर्स्ट डोज लेने के बाद घोटुओं का दर्द मेरा काफी बढ़ गया है। अब सेकंड डोज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और हाई ब्लड प्रेशर रहता है मुझको, प्रोस्टेट है। ठीक है। देखिए, मेरा ख्याल से तो आपका जो दर्द है उसका मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन से कोई उसका मतलब है। तो वो आप, मेरा ख्याल से तो अगर, क्योंकि जो भी वैक्सीन का असर होता है वो शुरुआती 4-5-6 दिन में होता है, उसके बाद वैक्सीन जो है बॉडी के अंदर रम जाती है और लंबे टाइम के लिए इंसान को तंग नहीं करती है। तो वो आपकी जो बेसिक डिजीज़ है, जो घुटनों के दर्द की, वही आपको परेशान कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप 6 से 8 हफ्ते में अपनी वैक्सीन आप ले लीजिएगा। लेकिन आपको अगर बहुत दर्द हो रही है तो आप ज़रूर अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क बनाएं। भोपाल से अंसारी हैं हमारे साथ। अंसारी जी पूछिए सवाल। सर दूसरी लहर कोरोना से बचने का उपाय सर क्या है? ये तो सभी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब इनको क्या कहना चाहेंगे आप? कोरोना से बचने का तो दुनिया में एक ही उपाय है। आप मेरे को देख रहे हैं कि मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 मास्क लगा के बैठा हूं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूं। और दूसरा, ये मेरे पास सैनिटाइजर रखा है, जो कि मैं हर 15 मिनट में, 20 मिनट में अगर कोई भी चीज़ छूता हूं
तो उससे अपने हाथों को क्लीन करता हूँ। और तीसरी चीज़ आप जानते हैं कि आपको भीड़ भड़ाके के इलाके में नहीं जाना है, अगर मजबूरी में जाना भी है तो एटलीस्ट डबल मास्क करके जाना है। तो ये एक ऑलमोस्ट शॉर्ट तरीका है जिससे कि आप कोरोना की वायरस से बच सकते हैं।